हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही आगे करेंगे उसी चैप्टर से। तो ये एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है भाई। मिलिकन्स ने क्या किया था, मिलिकन्स ने एक ऑयल ड्रॉप से क्या एक्सपेरिमेंट किया और उससे इन्होंने क्या देखा था, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि डिटरमाइन क्या किया था भाई, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। उन्होंने क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये डिटरमाइन किया, किससे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और आगे चल के ये क्या है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या था। उन्होंने स्टूडेंट्स इस तरह से क्या है, एक एपरेटस लिया, तो वहां पर उन्होंने ये देखो इस तरह से क्या है, एक सिस्टम उन्होंने बनाया मिलिकन्स ने। तो यहाँ पर ये दो प्लेट है भाई, कंडेंसर है। ये कंडेंसर का मीनिंग क्या था, कंटेनिंग टू प्लेट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये दो प्लेट है भाई, एक ये पॉजिटिव है राइट, और ये क्या है नेगेटिव। दो प्लेट उन्होंने इस तरह से एडजस्ट की। और यहाँ पर ऊपर वाले स्पेस में क्या क्या इन्होंने, ये ऑयल डाला और ऑयल से एटोमाइजर यानी कि बहुत मिस्ट, बहुत बारीक उससे ये क्या है यहाँ पर इसके अंदर स्प्रेड की। स्प्रेड होने के बाद इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पर इसके अंदर जो गैसेस थी, क्या थी, गैसेस। पहले से जो एयर थी, एयर तो थी, वैक्यूम तो था नहीं, यहाँ पर एयर थी। तो वहाँ पर क्या है, ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पर गए और उसके साथ साथ इन्होंने क्या, इसके अंदर से क्या एक्स रेज पास करवाई। एक्स रेज पास करवाने से क्या हुआ, जो ऑयल एयर पार्टिकल्स थे, एयर पार्टिकल्स उनसे क्या इलेक्ट्रॉन निकल गए राइट। जैसे एयर पार्टिकल थे हमारे, क्या है, एयर बहुत स्मॉल पार्टिकल थे। एयर आपको पता है कि एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, बहुत सारी गैसेस है वहाँ पर, ठीक है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन आर्गन वगैरह, वो सारी होती है। तो वहाँ से जैसे ही एक्स रे जिससे टकराएगी तो नॉक आउट प्रोसेस से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पर राइट। एक या दो इस फॉर्म में क्या है, जितनी भी क्या है ज़्यादा रेज टकराएंगी वैसे क्या है इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। तो एयर से जो इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर एयर है, उसमें से क्या है इन्होंने क्या एक्सरेज पास आउट करवाई। वहां से क्या है, एयर और क्या है गैस से, एयर की गैस और एक्सरेज से क्या वो इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, गैसेस पार्टिकल से, और वो क्या हो गए, चार्ज पार्टिकल हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पर क्या ऑयल ड्रॉप भी थी। जो हमारी ये ऑयल ड्रॉप है, इन्होंने क्या किया, कैच कर लिया, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को कैच किया तो इसका मतलब क्या है, ऑयल ड्रॉप किसकी हो गई, नेगेटिवली चार्ज्ड राइट। तो यहाँ पर ऑयल ड्रॉप कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। उसके बाद उन्होंने क्या है, इसमें से एक फाइन होल, स्मॉल होल किया, यहाँ से पास करवाया, किसको, ऑयल ड्रॉप को, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड थी। जो नेगेटिवली चार्ज ऑयल यहाँ पर आएगा तो आपको ये सीधा सा पता, जो ऑयल ड्रॉप है वो नीचे की तरफ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो यहाँ पर क्या, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पर क्या कंडेंसर लगा दिया उन्होंने। कंडेंसर मीन्स क्या, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट यहाँ पर, ये क्या है, ये उन्होंने यहाँ पर लगा दी। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो इसके ऊपर क्या है, ये जो ऑयल ड्रॉप यहाँ पर गई, ये एक स्मॉल ऑयल ड्रॉप है, चार्ज ऑयल ड्रॉप है भाई ये राइट। तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या, ये पॉजिटिव की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेज अपवार्ड ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगी और ग्रेविटेशनल फोर्सेज नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से क्या है, इन्होंने वेरिएबल वोल्टेज दी, अलग अलग टाइप्स की वोल्टेज दी यहाँ पर। और एक स्टेज ऐसी आ गई, यहाँ पर क्या है, अगर ये चार्ज इंक्रीज किया, इन्होंने एक एडजस्टमेंट की, चार्ज बार बार क्या है इंक्रीज करके डिक्रीज करके देखा, तो वो क्या, एक स्टेज ऐसी आ गई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इक्वल टू अपवार्ड फोर्सेज हो गई यहाँ पर, और ये ऑयल ड्रॉप क्या है बीच में ही रुक गई। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या है, टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया राइट। तो उस तरह से क्या है, अलग अलग टाइप्स की ऑयल ड्रॉप, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि ऑयल ड्रॉप के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज था, कुछ ऑयल ड्रॉप्स ऐसे भी थी जिसके ऊपर क्या है, 2-3 इलेक्ट्रॉन चिपक गए। कुछ ऑयल ड्रॉप ऐसी भी थी जिसके ऊपर क्या है,
3 और या क्या है 4 इलेक्ट्रॉन चिपक गए। तो इस तरह से क्या है अलग अलग चार्जेस था ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर। तो इस तरह से इसने कैलकुलेट किया, क्या मिलिकन्स ने क्या कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, इसके मास से और ये चार्ज एडजस्ट करके इन्होंने क्या है एक चार्ज क्या है टोटल चार्ज किसके ऊपर, ऑयल ड्रॉप के ऊपर, उसको कैलकुलेट किया भाई क्यू, क्यू मीन्स टोटल चार्ज, और वो किसके फॉर्म में आ रहा था NE। ई एक स्मॉल चार्ज है, N मल्टीपल है भाई, ठीक है। N क्या है इन नेचुरल इंटीजर 1 2 3 4, आप समझते हो N की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। और ये एक क्या है मल्टीपल है भाई, ये मल्टीपल चार्ज है। तो ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया ये वैल्यू भी एक क्या है वोल नंबर यानी कि एक स्मॉल नंबर मल्टीपल के रूप में आए भाई, वोल नंबर ही था वो। तो वो कितना था 9 माइनस 1.6 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, जो ये बार बार इसने क्या चेक की, अलग अलग टाइप की क्या अलग अलग ड्रॉप्स के ऊपर इसने क्या ये ऑब्जर्वेशन की, और इससे क्या कंक्लूजन निकला, क्या निकल के आई, जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो इस एक स्मॉल नंबर के मल्टीपल में ही आ रही थी, यानी कि इसकी 2 टाइम्स 3 टाइम्स या फिर क्या है 4 टाइम्स, ठीक है। एक फिक्स नंबर आ रहा था, मल्टीपल स्मॉल नंबर क्या फिक्स नंबर आ रहा था, और वो फिक्स नंबर क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला भाई, मिलिकन्स ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ऑयल ड्रॉप के ऊपर क्या है जो इलेक्ट्रॉन चिपक रहे हैं वो या तो एक चिपक रहा है या 2 है या 4 है या फिर 5 है, किसी भी मल्टीपल में वो क्या है उसके ऊपर चिपक रहे हैं। तो उसमें क्या है जितने भी चिपक रहे हैं वो क्या है इस रेशो में आ रहा है, 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है तो ये, यानी कि एक जो बहुत यानी कि सिंपल नंबर ऑफ मल्टीपल के उसमें आई, ये मल्टीपल नंबर आया है सिंपल नंबर। तो इसको इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि ये क्या है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, राइट। एक बार फिर से देखते हैं क्या किया था उन्होंने, इस तरह से एक सेटअप लिया, उसमें ऊपर क्या ये बस एटमाइजर है ऑयल की, बहुत बारीक छोटी बूंदें भेज रहा है एटमाइजर मिस्ट के रूप में, MIST मिस्ट के रूप में। उसके बाद क्या है यहाँ पर एयर पहले से ही प्रेजेंट थी, और एयर प्रेजेंट होने के कारण क्या यहाँ भी एयर पहले से ही प्रेजेंट थी, और एयर प्रेजेंट होने के कारण क्या इसने क्या यहाँ से एक्सरेज पास करवाई। तो जो ऑयल ड्रॉप यहाँ से यहाँ आ रही थी वो क्या करेगी भी एयर से क्या चार्ज पार्टिकल बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जो एयर में एटम्स थे या फिर एयर आपको पता है गैसेस की बनी होती है, जो गैसेस पार्टिकल से थे उनकी एक्सरे से क्या टकराने से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कौन कैच कर रहा है ऑयल ड्रॉप। तो वो ऑयल ड्रॉप क्या है यहाँ तक आते आते क्या है वो चार्ज हो गई। तो चार्ज होने के कारण क्या है कौन सा चार्ज हुआ है नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो नेगेटिवली चार्ज होने के बाद क्या है यहाँ पर इन्होंने क्या है ऐसे सेटअप किया, यानी कि नीचे क्या ग्रेविटेशनल फोर्सेज लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, और ऊपर क्या इलेक्ट्रिकल फोर्सेज इसने क्या सेट की। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज की कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट ऊपर लगाई और नेगेटिव नीचे। तो पॉजिटिव क्या है नेगेटिव चार्ज को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, और नेगेटिव नीचे क्या जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्सेज के कारण अपने आप ही नीचे जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने सेटअप किया और बार बार यहाँ वोल्टेज चेंज करके देखा। तो उन्होंने क्या इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ये यहाँ पर चार्ज आ रहा है किसके ऊपर ऑयल ड्रॉप के ऊपर, वो एक सिंपल होल नंबर मल्टीपल की फॉर्म में आ रहा है, और वो होल नंबर मल्टीपल क्या था 1.60 इंटू 10⁻⁻19। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, इट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये यहाँ से क्या निकल गया स्टूडेंट्स, ये क्या है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ये था स्टूडेंट्स मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यहाँ से मिलिकन के एक्सपेरिमेंट के बाद मिलिकन ने कब किया था एक्सपेरिमेंट, (1917) इसके एक्सपेरिमेंट के बाद इससे हमें क्या मिला भाई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, राइट। क्या मिला हमें चार्ज
ऑन द इलेक्ट्रॉन, और वो कितना था भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये माइनस में है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास चार्ज टू मास रेशो थी, क्या थी, चार्ज टू मास रेशो, और वो कितनी थी स्टूडेंट्स 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ठीक है, कूलम पर ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम के ऊपर। अगर केजी में लोगे तो आप 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी, राइट। और उसके बाद क्या है, हमारे पास ये चार्ज भी आ गया हमारे पास, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये चार्ज, इससे हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, रेशियो निकाल ली भाई E बाई एम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज बाई मास रेशो, हमने ऐसे किया, यानी कि क्या किया, ये चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन का, और ये चार्ज बाई मास रेशो है, तो इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया, कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये रेशो कितनी थी हमारी 1.76 इंटू 10⁸, ठीक है, ये भी नेगेटिव में ही है। उसके बाद अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या है, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको मैं एक बार सिंपल वे में करूँ तो ये इसके भाग में है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई चार्ज, ये इस तरह से हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्या बचेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, ये इसके भाग में है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, और ये क्या, मास आ गया। तो मास कितना आ गया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, -28 ग्राम, राइट। अगर केजी में लोगे तो आपको पता कम होगा कितना, 1000, हम इसको 1000 से भाग देंगे तो क्या 10⁻⁻3 ऊपर जाके क्या ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन हो गया इस रेशो से, ठीक है। चार्ज की डिस्कवरी के बाद क्या है, हमें क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो चलिए अब करते हैं भाई डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, या फिर क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। एनोड रेज, और इन्हीं को कैनाल रेज कहा है, या फिर प्रोटॉन, आगे चल के इन्हीं को क्या है, प्रोटॉन्स कह दिया, राइट। ठीक है, प्रोटॉन थोड़ा अलग केस है, फिर मैं उसमें समझा दूंगा, उसके अंदर ही आ जाएगा, आप समझ जाओगे। जब हाइड्रोजन गैस लेगी तब इनको प्रोटॉन्स कहा था, अदरवाइज दूसरी गैसेस में प्रोटॉन नहीं कहेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा। तो भाई इसके बाद क्या है, उन्होंने ये पता किया कि ओवरऑल एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो वहां पर उससे क्या है, जे थॉमसन के थॉमसन एक्सपेरिमेंट से क्या है, क्या प्रूव हो रहा था, जो विलियम क्रूक्स एंड थॉमसन ने जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, डिस्चार्ज ट्यूब से क्या पता चला था हमें, कैथोड रेज, यानी कि यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है, और इसको इलेक्ट्रॉन कहा था। तो ओवरऑल तो क्या है, एटम्स क्या था, न्यूट्रल। तो वो ये सोच रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, कुछ ना कुछ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, जितना नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो ऐसे ही सोचते सोचते ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत ही पॉपुलर हो गया था, बार बार ये किया गया। तो ई गोल्डस्टीन ने क्या है, ये ऑब्जर्व किया भाई। उसके बाद किसने, ई गोल्डस्टीन ने, कब किया था, 1886। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया भी, डिस्चार्ज ट्यूब में ही एक्सपेरिमेंट किया इसने। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ली इसने,
ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या है, कैथोड लगा दिया, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर क्या है, एनोड लगा दिया। और कैथोड इसने अब की बार कौन सा लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये क्या है, नेगेटिव कैथोड। तो कैथोड परफ्यूरेटेड कैथोड लिया भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, परफ्यूरेटेड कैथोड। परफोरेटेड यानी कि इससे पास हो सकते थे, होल थे भाई इसके अंदर, छेद थे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, इस ट्यूब को कोटेड कर दिया भाई जिंक सल्फाइड से। किससे कोट किया, जिंक सल्फाइड से, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोट कर दी भैया, यहाँ पर कोटेड कर दी जिंक सल्फाइड से ये ट्यूब। तो जैसे ही उसने क्या है, यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस ली गई थी, हाइड्रोजन गैस के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। कौन सी गैस ली गई, H2 गैस स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद अलग अलग गैसेज के साथ क्या है, एक्सपेरिमेंट ये किए गए थे। तो यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने हाई वोल्टेज करंट पास करवाया, यहाँ पर हम ये बैटरी नहीं बनाएंगे, डीसी के लिए बनाते हैं, आप इसको इस तरह से बनाओ भाई, हाई वोल्टेज करंट पास करवा, ये क्या नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, हाई वोल्टेज, राइट। और यहाँ पर क्या है, प्रेशर थोड़ा इंक्रीज कर दिया, वो थोड़ा लाइक ए वैक्यूम ही था, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, थोड़ा प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो इस उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से क्या है, यहाँ से कुछ रेज निकल रही थी, यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, और वो किस साइड जा रही थी, NO2 कैथोड। कहाँ जा रही थी स्टूडेंट्स, NO2 कैथोड। तो उसने ये रेज कहाँ ऑब्जर्व की, ई गोल्डस्टीन ने, बिहाइंड द कैथोड, बिहाइंड द कैथोड रेज वर ऑब्जर्व्ड बिहाइंड द परफ्यूरेटेड कैथोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इसके यहाँ पर, इसके पीछे ये परफ्यूरेटेड कैथोड लगा था, इसके पीछे ये ऑब्जर्व की गई। और ये क्या है, यहाँ टकराने के बाद क्या है, ग्रीनिश लाइट से ग्लो करने लग गई। पता कैसे चला, क्योंकि हमने यहाँ कोट कर रखी थी, उन्होंने कोटेड कर रखी थी जिंक सल्फाइड की, और ये क्या है, फोटोग्राफिक एलिमेंट होता है, ये क्या है, ये जैसे ये इससे हीट की तो ये ग्लो करने लग गई ग्रीनिश लाइट से। ग्रीनिश लाइट से। तो यहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर, क्योंकि ये किस से, पॉजिटिव से किस साइड जा रही थी, नेगेटिव की तरफ। तो इनको क्या है, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी, इसलिए इनको नाम दिया गया एनोड रेज। और यहाँ पर क्या है, वो तो जा ही रही थी, कैथोड रेज भी जा रही थी, ये नहीं कैथोड रेज नहीं थी, कैथोड रेज भी थी डिस्चार्ज ट्यूब में, बट यहाँ से क्या, यहाँ पर ऑब्जर्व की भाई, कहाँ पर, बिहाइंड द परफ्यूरेटेड कैथोड, एनोड रेज वर ऑब्जर्व बिहाइंड द परफ्यूरेटेड कैथोड, राइट। तो इनको एनोड रेज कहा गया क्योंकि भाई दे मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। क्यों पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वही नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई स्टूडेंट्स किसकी, एनोड रेज की। इनको क्या कहा गया, एनोड रेज। तो ये एनोड रेज क्या देखा गया, फिर इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये प्रॉपर्टीज बन जाएंगी भाई, मैं अभी बता देता हूँ, आप नोट कर लेना, राइट डाउन कर लेना भाई। सबसे पहले क्या है, दे मूव इन, ये क्या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। फर्स्ट लाइन ये बनेगी प्रॉपर्टीज में, क्या बनेगी स्टूडेंट्स, दे मूव इन द स्ट्रेट लाइन। चलो लिख देते हैं, इसको बना लेना, ये समझ गए आप। हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज।
फर्स्ट है भाई दे मूव in a straight line from anode to cathode. एनोड टू कैथोड। ठीक है भाई, स्पीड क्या थी? स्पीड ऑफ दीज रेज इज slightly less than cathode rays. थर्ड क्या होगी भाई? ये भी किसकी बनी हुई थी? मेटेरियल पार्टिकल की बनी हुई थी। दे आर या फिर दीज आर मेड ऑफ बनी हुई है। ठीक है, मेड ऑफ मेटेरियल पार्टिकल। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या स्टूडेंट्स, वहां पर तो क्या है, E बाई एम रेशो क्या है, चार्ज टू मास रेशो इक्वल आ रही थी। यहां पर चार्ज टू मास रेशो इक्वल नहीं आई। ये तो क्या सिमिलर सी प्रॉपर्टीज हो गई उनकी, यहाँ पर चार्ज टू मास रेशो इक्वल नहीं आए। वो क्या अलग अलग आए, अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग आई, हाइड्रोजन के लिए अलग आई, हीलियम के लिए अलग आई, क्लोरीन के लिए अलग आई। अब फिर तो आपको पता बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग गैसेज लेकर, तो वो क्या है E बाई एम रेशो अलग अलग आई भी। किसके ऊपर बेस्ड थी वो? जिसके ऊपर जोन सी भी गैस उन्होंने ली उसके ऊपर। क्योंकि आप समझो जैसे क्या है, एक गैसेज एटम था, वहां से क्या है कैथोड रेज टकराई, कैथोड रेज टकराने से क्या एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी जो चार्ज पार्टिकल जो ये बच गया, ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बच गया, ये क्या है, ये तो चला गया, ये क्या कैथोड रेज, ये नॉकआउट प्रोसेस था। और यहाँ पर क्या है, जो ये बाकी का पार्टिकल बच गया, इसको एनोड रेज कहा गया। तो स्टूडेंट्स अगर हाइड्रोजन लेंगे तो उसका मास बहुत अलग था, हीलियम का अलग है, क्लोरीन का अलग है। तो ये टोटल मास जो बच गया, टोटल पार्टिकल्स थे वो चार्ज पार्टिकल क्या है, वो एज इट इज इस साइड में जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, आपको पता एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, इसलिए क्या है इनका मास डिफरेंट हो गया। तो क्या है चार्ज टू मास रेशियो क्या स्टूडेंट्स इक्वल नहीं थी। ठीक है, द चार्ज टू मास रेशियो is depend on the gases filled in the discharge tube. डिस्चार्ज टूब, और ये कितनी डिस्टेंस 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम। यानी कि ये रेशो ऑब्जर्व की गई भी, ये डिफरेंट थी क्योंकि उसका मास अलग अलग था। नेक्स्ट, उसके बाद स्टूडेंट्स जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस फिल की, हाइड्रोजन गैस वहां पर क्या है उन्होंने भरी, हाइड्रोजन गैस फिल करने के बाद क्या हुआ, अगर उन्होंने मास निकाला, किसका मास निकाला, एनोड रेज का, तो उस टाइम उन्होंने मास क्या ऑब्जर्व किया, चार्ज टू मास रेशो से। तो वहां पर क्या, अगर हाइड्रोजन गैस फिल कर रहे हैं तो वहां पर उन्होंने उसके ऊपर चार्ज कितना ऑब्जर्व किया भाई, उतना ही
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट ये क्या है, पॉजिटिव में, अब की बार ये पॉजिटिव में, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ऑब्जर्व किया। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, पॉजिटिव और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 यूनिट के क्यों कहा गया है, उसके कंपेरिजन जितना नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया भाई, जैसे क्या है, ये एटम है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि एक नेगेटिव इतना चार्ज हो रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर जो ये एनोड रेज जा रही थी, तो इसके ऊपर कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ये नेगेटिव का जा रहा था। अगर कैथोड रेज के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज इतना है, तो एनोड के ऊपर क्या पॉजिटिव उतना ही डेवलप्ड हो रहा था वहां पर। तो इसलिए इसको ले लेता भाई -1 यूनिटी, ठीक है, 1 यूनिटी, ठीक है, 1 यूनिटी नेगेटिव, और इसको लेता 1 यूनिटी पॉजिटिव, यानी कि इक्वल है डी, यानी कि एटम के ऊपर टोटल चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, और यहाँ से क्या है, मास निकाला इन्होंने, मास ऑफ प्रोटॉन्स। और सबसे उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पर नोट कर लो, आपको बताता हूँ मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाला इन्होंने। जब हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन का आपको पता है न्यूट्रॉन्स नहीं होते, न्यूट्रॉन्स आगे चल के डिस्कवर हुआ। हाइड्रोजन क्यों ली, क्योंकि सबसे हल्की गैसेस क्या हाइड्रोजन ही थी, सबसे लाइट गैसेस हाइड्रोजन थी। तो उन्होंने हाइड्रोजन के केस में क्या देखा स्टूडेंट्स, चार्ज टू चार्ज बाई मास रेशो, ठीक है, ये रेशो देखिए। तो वहां पर चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और E बाई एम रेशो क्या, चार्ज टू मास रेशो कितनी थी यहाँ पर 9.58 इंटू 10⁴। तो यहां पर मास कितना आ गया स्टूडेंट्स 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, 24 ग्राम इतना मास ऑब्जर्व किया गया। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इतनी ग्राम आ जाएगा, या फिर क्या 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, केजी में इतना आ जाएगा। तो ये क्या है, ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। उसके बाद आगे चल के कंक्लूजन निकलता है जब किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन्स की। ये हाइड्रोजन में तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम हमारे पास, उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स तो है ही नहीं। अब क्या है, ये अगर नॉकआउट प्रोसेस से सपोज करो ये हाइड्रोजन का एक एटम है, और यहाँ से क्या है, स्टार्ट में कैथोड रेज टकराई, हीट किया, हीट करने से क्या होगा, बहुत स्पीड से हीट करेंगे तो क्या है, यहाँ से नॉकआउट प्रोसेस से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जो ये पॉजिटिवली चार्ज बच गया, तो ये एक प्रोटॉन के इक्वल ही बच गया, यहाँ पर एक प्रोटॉन ही बच गया। इसलिए H पॉजिटिव आयंस को हमेशा प्रोटॉन आयंस भी कहते थे, 1 प्रोटॉन भी कहते थे, क्योंकि ये आगे चल के ऑब्जर्व हुआ था। सबसे पहले इन्होंने क्या, सबसे लाइट गैस ले रहे थे, हाइड्रोजन ले रहे थे, उसके ऊपर ऑब्जर्व कर रहे थे। आगे चल के हमें पता लग रहा है कि न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, न्यूट्रॉन्स तो थे ही नहीं, राइट। तो उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको क्या है, H पॉजिटिव आयन को हम क्या 1 प्रोटॉन कह सकते हैं। अब चार्ज क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज बच गया, और वो क्या है, वो एक प्रोटॉन ही है, राइट। तो यहाँ से एक और स्टूडेंट्स इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा भाई, इसी को एक कैनाल रेज भी कहते हैं भाई, कैनाल रेज क्यों, क्योंकि ये क्या है, जो कैथोड है उसके होल से निकल के जा रही थी, कैनाल इसको होल को कहा भाई, कैनाल किसको कहा गया है, कैनाल होल्स इन द कैथोड, जो कैथोड के अंदर होल्स होते हैं उनको कैनाल्स कहा गया, कैनाल रेज कहा गया। नेक्स्ट क्या है इसमें स्टूडेंट्स, आपने जो इंपॉर्टेंट याद रखना, ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, ओरिजिन कहाँ से हुआ। अब इसमें एनोड रेज क्यों कहा गया, क्योंकि एनोड टू कैथोड इनकी मूवमेंट थी और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इनको एनोड रेज कहा गया। अदरवाइज ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ एनोड रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब from the gaseous particle filled in the discharge tube by knockout process of cathode rays with the gaseous atom। जो ये gaseous atom है इनके साथ क्या है, जो नॉकआउट प्रोसेस हुआ था किसका, कैथोड रेज का, उससे जो निकल रही है ये इलेक्ट्रॉन गया, और ये जो चार्ज पार्टिकल गया, कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है उसको क्या कहा है, जो पॉजिटिवली, उसको क्या है, एनोड रेज कहा गया है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है भाई, ओरिजिन किससे निकल रही है, जो गैसेस उसके अंदर फिल की गई थी, किसके अंदर फिल की गई थी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर,
ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ द, ये क्या है, कैथोड, और यहां क्या था, एनोड, राइट। Origin of the anode rays in between the cathode and anode in the discharge tube by knockout process of cathode rays on the gaseous atom filled in the discharge tube। जो discharge tube के अंदर gaseous atom fill किए गए हैं उनके नॉकआउट प्रोसेस से यहाँ से ये क्या है, कैथोड रेज एनोड रेज प्रोड्यूस हुई है, न कि एनोड मटेरियल से। आपने एनोड मटेरियल से नहीं कहना है, राइट। और इन्हीं को क्या स्टूडेंट्स, कैनाल रेज कहते हैं। अब देखते हैं इससे आगे, इसको करो, इससे आगे देखते हैं भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इससे आगे हम हेडिंग बनाते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स का आइडिया कब आया स्टूडेंट्स, चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं। तो चैडविक क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, चैडविक साइंटिस्ट हुए अभी, चैडविक नाम के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कैसे, जो बेरिलियम है, बेरिलियम एटम होता है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट्स, 9, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। तो उसने अल्फा रेज की बॉम्बार्डमेंट करवाई, किसके ऊपर, अल्फा रेज, किसके ऊपर, बेरिलियम पार्टिकल्स। उसके साथ साथ क्या बोरोन के ऊपर भी करवाई। पहले इसका समझते हैं, फिर क्या अल्फा रेज की। अल्फा रेज के ऊपर देखा गया तो भाई इसका मास तो कितना मिला, 4u यूनिफाइड मास, और चार्ज कितना मिला, +2। चार्ज क्या है, +2। इसके ऊपर क्या, चार्ज, इससे हम चार्ज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चार्ज कितना मिला, +2। यहाँ पर क्या है, इसका मास कितना स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं मास m से लिख रहा हूँ, 9u। और इसके ऊपर चार्ज कितना है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कितना होगा भाई, यानी कि इसका नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना है, 4, एटॉमिक नंबर 4 है। तो इसको कह देते अल्फा पार्टिकल्स। क्या ये क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है भाई लाई के किसके अकॉर्डिंग हो गया, ये हीलियम के ऊपर क्या है, डबल चार्ज हो, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियाई से 2 इलेक्ट्रॉन, हम न्यूक्लियाई से तो नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन हम क्या है निकाल दें उसके ऑर्बिट से, न्यूक्लियाई तो एज इट इज रहेगा। तो हीलियम का चार्ज कितना होता है आपको पता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का, 2, और मास कितना होता है भाई, 4u यूनिफाइड मास। तो स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल की डेफिनेशन क्या दोगे आप, डबली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल्स, हीलियम पार्टिकल्स। तो इसको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा रेज क्या है, रेज इमिट होती है, रेडियो एक्टिविटी, इससे आगे मैं एक टॉपिक करवाऊंगा, रेडियो एक्टिविटी से क्या है, 3 टाइप की रेज इमिट होती है भाई, अल्फा बीटा और गामा, राइट। तो पहले इसको समझो, अल्फा क्या है, अल्फा रेज आपने समझना भाई, अल्फा रेज क्या, डबली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स, यानी कि इसके ऊपर डबल चार्ज है। जब इसकी बॉम्बार्डमेंट करवाई, बॉम्बार्डमेंट का मीनिंग क्या है, जैसे बम फेंकाए जाते हैं, वो लगातार कंटिन्यूस बौछार, कंटिन्यूस बौछार किसके ऊपर, बेरिलियम एटम के ऊपर हुई। तो यहाँ पर एक क्या है, नया एटम प्रोड्यूस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सा एटम, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका मास 4 है, और ये क्या है, चार्ज इसके ऊपर 2 था, तो यहाँ 2 लिख देते, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते, इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाते, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है, इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर लेता है एटम, और क्या है, प्रोटॉन्स फिक्स रहते, इसलिए क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहेंगे हम। तो इसलिए क्या, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया यहाँ पर। तो नया एटम कौन सा प्रोड्यूस हो गया, कार्बन, और यहाँ पर कितना हुआ, 12 प्लस एक ये बन गया। देखो मास कितना था, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 12 और 1 13। उसके बाद क्या है, यहाँ पर चार्ज ही कंप्लीट हो गया, प्रोटॉन्स क्या है, ये प्रोटॉन लिखे जाते, 2 इसके और 4 इसके, 6 हो गए। तो यहाँ पर कार्बन बन गया, और एक नए टाइप के क्या है, पार्टिकल्स आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स, नए टाइप, न्यू टाइप के पार्टिकल्स आ गए।
जिनका मास ऑब्जर्व किया गया तो क्या है, प्रोटॉन के इक्वल ही आया था 1.675 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम। यानी कि प्रोटॉन का मास कितना है स्टूडेंट्स, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मैंने उस टाइम भी समझा था, स्लाइटली क्या है, थोड़ा डिफरेंस है 5 और 3 का, यानी कि इक्वल ही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल ही है। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स चार्ज क्या है, न्यूट्रल चार्ज था, इसलिए क्या है, इनको इन पार्टिकल्स को क्या कहा गया, मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसको क्या कहा गया, न्यूट्रॉन्स। और यहाँ पर क्या, अगर अल्फा पार्टिकल्स की बोmbardment 2 और ये 4 किसके ऊपर करवाएगी, बोरोन के ऊपर। ठीक है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और मास क्या 11 होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया स्टूडेंट्स, 1। यहाँ पर क्या है, नए पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए गए और इनको आगे चल के न्यूट्रॉन कह दिया गया। न्यूट्रल चार्ज, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, मास तो है बट इनके ऊपर चार्ज नहीं है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखो, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो मॉडर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया है, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव होता है, किसके, चैडविक के, इससे ये भी प्रूव होता है भाई नया एटम बन भी सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। देखो यहाँ पर बेरिलियम डिस्ट्रॉयड हो गया और क्या है, कार्बन नया एटम बन गया। यहाँ भी क्या, बोरोन डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है, और क्या, न्यूट्रॉन बन गया। यहाँ पर क्या, इस तरह से क्या हम न्यू एटम्स बना भी सकते हैं और क्या डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, जो कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में इंक्लूड किया गया है। मैंने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी अपलोडेड की हुई है ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट के अंदर। फर्स्ट यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स सारी की सारी +1 2 की केमिस्ट्री और बहुत सारी फिजिक्स भी इसी के ऊपर डिपेंड्स है। 12th क्लास की फिजिक्स में भी ये बहुत सारे आएंगे, यानी कि एक यूनिट दे रहे कि वहाँ भी क्या है, सारी की सारी ये बहुत बेसिक समझ के चलो, यानी कि ये जो बेस है भाई किसका, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का है ये चैप्टर, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इसको बहुत अच्छे से करना भाई। मैं बहुत कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छे लेवल से इसको करवाऊँ। तो ये आपने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से करना है, इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों क्लासेस के लिए, +1 और 2 के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए मैं बोल रहा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई। यहाँ पर कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स है, क्योंकि ये क्या देख रहा था, जो एटॉमिक अगर क्या है, चार्ज तो इक्वल न्यूट्रलाइज हो गया बट क्या है, मास वो क्या है, न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा था, उसमें कुछ ना कुछ न्यूक्लियाई के अंदर और भी था वहाँ पर। और स्टूडेंट्स ये फिनोमिना कब किया था, 1932 में। इससे पहले क्या है, एक हेनरी मोजरली नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, हेनरी मोजली 1930 में। तो स्टूडेंट्स ये क्या कर रहे थे, एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज, एग्जैक्ट चार्ज ऑन द न्यूक्लियाई डिस्कवर कर रहे थे। हेनरी मोजली ने क्या है, ये एग्जैक्ट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस डिस्कवर कर रहे थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने क्या है, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन दी थी, क्या दी थी, द टोटल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। भाई कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये क्या है, हेनरी मोजली ने डिस्कवर किया था। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, चैडविक ने किया था। और ये क्या है, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी भी क्या है, चैडविक ने ही की थी, ठीक है। मास चार्ज इसके ऊपर कुछ होता नहीं, मास आप समझ गए कितना होता, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर क्या है -27 kg कह दो। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, एक आता भी रेडियो एक्टिविटी, इसमें मैं करवा देता हूँ, एक छोटा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट तो है, कम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है बट क्या है, आप में कर लो भाई। एक साइंटिस्ट हुए स्टूडेंट्स, बेक्यूरल, ठीक है। कब किया एक्सपेरिमेंट, 1896 में, ठीक है। कब, इसकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बाद, क्या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बाद क्या है, ये तो हो गया एटम इज डिविजिबल, एटम क्या है, डिविजिबल है भाई। तो इन्होंने डिस्कवरी की भाई रेडियो एक्टिविटी, किसकी डिस्कवरी की भाई, डिस्कवर्ड
रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन देखते भाई, इट इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो, जो नेचर में अपने आप होता है। emission of radiations from some radioactive substances like uranium and radium एटसेट्रा, ठीक है भाई। ये एक फिनोमिना है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक फिनोमिना है, और इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन इमिट होती है भाई इन द रेडिएशन फ्रॉम सम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। और उसको कैसे ऑब्जर्व किया था, जैसे इन्होंने क्या है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे होल बनाया, तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, सपोज करो यूरेनियम ले लिया भाई, ठीक है, यूरेनियम क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये कोई क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है भाई, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक, तो यहाँ से रेज निकल रही है, ये अपने आप ही इमिट करते रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगा के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा और यहाँ पर क्या है, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड में दो टाइप के होंगे, ये नेगेटिव होगा और क्या, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव भी ले सकते हो आप, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो रेज किस तरह से गई, कुछ रेज इस तरह से गई, ठीक है, कुछ रेज क्या है, इस तरह से गई, और कुछ क्या सीधी चली गई। तीन टाइप की रेज यहाँ पर इमिट हो रही थी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या है, 3 टाइप्स ऑफ रेज आर इमिटेड, 3 टाइप्स की रेज क्या है, इमिट हो रही थी। जो नेगेटिव तरफ इसकी टर्मिनल की तरफ गई, यानी कि कैथोड की तरफ क्या है, विच रेज टुवार्ड्स डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स द कैथोड, जो कैथोड की तरफ डिफ्लेक्टेड हुई उसको कहा गया स्टूडेंट्स, कौन सी रेज, अल्फा रेज, ठीक है, अल्फा रेज। और जो पॉजिटिव की तरफ गई उनको कहा गया बीटा रेज, और जो यहाँ रही बीच में न्यूट्रल उनको गामा रेज कहा गया, ठीक है। तो अल्फा रेज के ऊपर क्या है, आप समझ गए, अल्फा रेज नेगेटिव की तरफ कौन सी जाएगी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ कौन सी जाएगी, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, न्यूट्रल थी भाई, ये क्या है, सिंपल रेडियो एक्टिव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनके ऊपर चार्ज देखा गया स्टूडेंट्स, अल्फा रेज के ऊपर, तो क्या है, पॉजिटिव 2 चार्ज आया भाई। मास इनके ऊपर देखा गया तो वही है, हीलियम की तरह क्या है, इसने बिहेव किया भाई, डबली चार्ज हीलियम पॉजिटिव आयंस, ठीक है, डबली चार्ज हीलियम पॉजिटिव आयंस, इसकी तरह इसने बिहेव किया। मास क्या था, 4 यूनिट, और चार्ज क्या, +2। इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन, चार्ज -1 और क्या, मास 0। इसने इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव किया, और इसने क्या, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स की तरह। आप याद रखना भी, अल्फा पार्टिकल बार बार आएंगे, राइट। और ये क्या है, ये न्यूट्रल थे, ये क्या है, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह इन्होंने बिहेव किया। तो इस तरह से क्या उन्होंने क्या, ये क्या फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसने ऑब्जर्व की थी, कि इन्होंने की थी भाई, बैक्यूरल कम्पिटिटिव में आ सकता 1896 में इन्होंने क्या, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस यानी कि की थी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक फिनोमिना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप क्या 9th क्लास में
स्टडी करके ही आए हो, बहुत इजी है ये। बट आपने इसमें याद रखना भाई क्या है, थॉमसन ने एक एटम प्रपोज किया था कब, 1904 में। तो इसमें क्या कहा भाई, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। भाई क्या है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। क्या कहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है भाई, ठीक है, एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड। क्या है भाई, एम्बेडेड बिखरे हुए हैं, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। द होल एटम, the atom was electrically neutral, ठीक है। तो इसने क्या स्टूडेंट्स ये कहा भाई, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स क्या भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या ऐसे बिखरे हुए हैं, एम्बेडेड हुए हुए हैं। तो इसने इसका एक कंपैरिजन किया। ये क्वेश्चन ये इजी है, और क्या क्वेश्चन कैसे आता भाई, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इसके कैसे, इसका एक और नाम है भाई, इसको क्या कहा भाई, इसके साथ इसका कंपैरिजन क्या, किसके साथ कंपैरिजन किया भाई, कंपेयर विद, किसके साथ भाई, वाटरमेलन, in which seeds were embedded, और किसके साथ क्या भाई, केक और पुडिंग। embedded with रेजिन, embedded with रेजिन। भाई पुडिंग खाने का होता है या फिर केक जो जिसके अंदर क्या है, रेजिन बिखरी हुई है। रेजिन का मीनिंग क्या है, किशमिश, यहाँ पर किशमिश, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, वाटरमेलन मॉडल और केक और पुडिंग मॉडल, ठीक है, केक और पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। इसके इनके साथ कंपैरिजन किया गया था स्टूडेंट्स। इसमें आपने यही बात याद रखनी भाई, क्या है, वाटरमेलन मॉडल का है या फिर क्या है, केक और पुडिंग मॉडल भी इसको कहा गया है। किसको, थॉमसन मॉडल को। इसने उसके साथ कंपैरिजन किया था, ये कहा था भाई टोटल क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे सीड्स इन द वाटरमेलन, जैसे क्या है, तरबूज के अंदर बीज बिखरे हुए होते हैं, इस तरह से। और कितने अभी, स्फिशिएंट इन अमाउंट, कितने स्फिशिएंट अभी, टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज, जो क्या है टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है, स्फिशिएंट है भाई। यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो, इमीडिएट टू न्यूट्रलाइज, सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज, यहाँ पर सफिशिएंट वर्ड भी आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ये भी सही है, सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। इतने में अमाउंट में इतने इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, जो इससे आगे क्या है, रदरफोर्ड ने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था, 1911 में, ठीक है। इसने क्या भाई, उसका जो रिजल्ट आया था, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसके साथ क्या उसके रिजल्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर सका था। इट डज नॉट सेटिस्फाइड, या फिर क्या है, इट डिडंट सेटिस्फाइड द रिजल्ट ऑफ
अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर सका था, जो कि क्या किसके द्वारा किया गया था, विच वाज मेड बाय रदरफोर्ड इन 1911, जो उन्होंने किया था। इसकी एक ही डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद क्या है, आगे हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक इसको लर्न कीजिए और स्टूडेंट्स इनके नोट्स बनाइए। और मैं हर एक वीडियो में आपको ये कहता हूँ स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एक बेसिक आपके थ्योरेटिकल क्लासेस है। इनके साथ साथ आपने क्या, अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाने बोर्ड्स एग्जाम के अंदर, तो आपने क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। मस्ट भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपने जिस भी कम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी करनी है उसकी क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही कंपलसरी है, राइट। तो तब तक क्या है देखते रहिए। थैंक यू।